आज हम नंबर सिस्टम एवं बाइनरी कोड्स का अगला टॉपिक डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अलग अलग कन्वर्जन पढ़े। इस कक्षा में हम डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ेंगे, यानी जो बेस 10 है उससे बेस 8 बनाना, अलग शब्दों में। ठीक है, आप सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, आप पढ़िए। डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम में 8 का भाग दिया जाता है। ठीक है, हम लोग इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलते थे तो 2 से भाग देते थे। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलेंगे तो 8 से भाग देंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे की कक्षा में जब हम पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है तो हम लोग 16 से भाग देंगे। ठीक है, तो वही लिख रखा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए डेसिमल नंबर में 8 से भाग दिया जाता है, और जो शेषफल बचता है वही हमें ऑक्टल नंबर होता है, और वही हम लोग ऊपर से नीचे से ऊपर लिखते हैं, MSB से LSB तक। ठीक है, तो आप जब सवाल देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, निम्नलिखित डेसिमल अंकों को ऑक्टल में परिवर्तित करिए। ठीक है, तो इसमें 33 लिखा हुआ है, उसके ब्रैकेट के बाहर 10 लगा हुआ है, और फिर 8 में हमको परिवर्तित करना है, वही 10 से 8 में, वही डेसिमल से ऑक्टल में। तो हम लोग 33 में कितने का भाग करेंगे? 8 का। तो जब हम 33 में 8 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 चौको 32। कितना बचा शेषफल? 1। जब हम फिर जो 4 आया उसमें हम फिर 8 का भाग देंगे तो 4 में 8 का भाग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो शेषफल एज इट इज 4 बच जाएगा। जैसे हम बाइनरी में नीचे से ऊपर लिखते थे वैसे ही ऑक्टल में भी हमको नीचे से ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो जब हम नीचे से ऊपर लिखेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 41, 41। जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, उससे नंबर क्या बन गया? 41। एक बार फिर बता दूं, 8 से जब हमने 33 को भाग दिया तो कितनी बार गया? 8 चौको 32। कितना बचा शेषफल? 1। फिर उसके बाद जब 4 जो भागफल था उसमें हमने फिर 8 से भाग दिया, तो क्या 4 में 8 से भाग जा सकता है? नहीं जा सकता, इसीलिए क्या बचा? 4। तो जब हम उसको उल्टा लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? 41। देखिए आगे के कुछ एग्जाम्पल्स में आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए क्या लिख रखा है, टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। वही डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है। तो किसको? 123 को ऑक्टल में बदलना है। तो 123 को ऑक्टल में बदलने के लिए फिर वही 8 से भाग दिया। जब मैं 123 को 8 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एकम 8 बचा 4, फिर 8 पंजे 40, तो शेषफल कितना बचा? 3। ठीक है, जब शेषफल 3 बचा उसके बाद यहां पर भागफल क्या आया? 15। फिर इस 15 में हम दोबारा से जब 8 का भाग देंगे तो 15 में 8 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा? जब 15 में से 8 गए तो शेषफल बचा 7। आपको भाग सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको भाग आना चाहिए सब लोगों को। भाग तो आप लोगों को बचपन में ही सिखा दिया गया था। ठीक है, तो जब हम 8 से 15 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, और शेषफल क्या बचेगा? 7। तो देखिए अब जब 1 बचा है भागफल, तो क्या इस 1 में 8 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता, इसीलिए 1 एज इट इज लिखा जाएगा। और हम लोग नीचे से ऊपर लिखते हुए इसको कैसे लिखेंगे? 173, जो हो जाएगा 173 ऑक्टल में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला एग्जांपल आप देखिए, जब हम 247 को ऑक्टल में परिवर्तित करेंगे तो वही सेम 8 से भाग देंगे। तो 247 कितनी बार जाएगा? 8 तिया 24, नहीं जाने की 0, शेषफल क्या बचेगा? 7। फिर जब 30 बचेगा, जब हम उसको फिर 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 तिया 24, शेषफल क्या बचेगा? 6। जब हम इस 3 को फिर 8 से भाग देंगे तो क्या कुछ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो 3 ऐसा कैसा लिखा जाएगा? ये अलग अलग मेथड में मैंने समझाया, क्योंकि अलग अलग किताबों में इस हिसाब से लिखा रहता है। तो जब हमारे रिमाइंडर 3 बचे, कौन कौन से? 7, 6 और 3, तो हम लोग नीचे से लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखाएगा? 3, 6 और 7, है ना? ठीक है, जब हम 100 को फिर ऑक्टल में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? जब 100 में हम 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, कितना बचेगा? 2। जब हम 2 बचा फिर उसको हम फिर से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, मतलब जब हम 100 में 8 से भाग देंगे तो भागफल बचेगा 12 और शेषफल आएगा 4। जब हम इस 12 में फिर 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो भागफल बचेगा 1 और शेषफल बचेगा फिर से 4। जब हम इस
8 को फिर 1 में भाग देंगे तो क्या भाग जा सकता है? नहीं जा सकता, इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 144। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल भाग दे रहे हैं 8 से। अब आप बार बार सोचोगे कि 8 से भाग क्यों दे रहे हैं? 8 से इसलिए भाग दे रहे हैं कि यदि हम डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में परिवर्तित करते हैं तो उस नंबर सिस्टम के बेस से भाग दिया जाता है। तो हम 247 काय में है? डेसिमल में। हम काय में परिवर्तन कर रहे हैं? ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस कितना है? 8। इसीलिए किससे भाग देंगे? 8 से। तो ये चीज आप घोंट कर कहीं लिख लो, कहीं समझ लो कि डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में जाते हैं तो उस नंबर सिस्टम के बेस से भाग होता है। किस नंबर सिस्टम के बेस से भाग होता है? जिस नंबर सिस्टम में हम जा रहे हैं। अभी हम किस नंबर सिस्टम में जा रहे हैं? डेसिमल से ऑक्टल में, 10 से 8 में। तो काय से भाग होगा? 8 से। वैसे भी 10 से भाग देने वाला फिगर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, तो कंफ्यूज होना ही मत कि कभी 10 से भाग देने लग जाओ। किससे भाग होगा? 8 से। तो जब हमने 8 से भाग दिया तो आपके सामने भागफल के रिजल्ट हैं। तो भाग देना तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आपको आता है। तो देख लीजिए, 100 में भाग दिया था तो 144 बना था, 247 में भाग दिया था तो 367 बना था। अगला एग्जाम्पल देखिए, आप क्या लिख रखा हुआ है? 569 को डेसिमल से ऑक्टल में परिवर्तित करिए। वही सेम विधि, वही 8 से भाग देंगे। जब 8 से 56 में भाग देंगे तो 8 7 56, 8 एकम 8, कितना बचेगा शेषफल? 1। फिर 8 से 71 में भाग देंगे तो कितना बचेगा? 8 8 64, 7। फिर जब हम 8 से 8 में भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? एक बार। शेषफल क्या बचेगा? 0। फिर जब हम 1 में 8 से भाग देंगे तो क्या भाग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। 8 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो क्या बचेगा? 1 एज इट इज। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? 1071। कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें, केवल और केवल 8 से भाग देना है और भाग दशमलव में नहीं देना है। जितना भाग चला जाए उतना देना है और शेषफल को ऐसा का ऐसा रिमाइंडर में लिख देना है। बच्चे कई बार गलती करते हैं, ऊपर से नीचे लिख देते हैं। इस आंसर को लिख देते हैं 1701, तो गलत हो जाता है। प्रोसेस वही है, भाग सही दिया है लेकिन उल्टा लिख दिया। इसीलिए हमेशा नीचे से ऊपर लिखना है। ठीक है, आगे देखिए। ये थोड़े से मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। 107 को आपको ऑक्टल में बदलना है, 1024 को बदलना है, 4123 को बदलना है, 1000 को बदलना है और 1234 को। ये आप करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डाउट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में जाओगे तो उस नंबर सिस्टम के बेस से भाग देना पड़ेगा। यहाँ हम काय में जा रहे हैं? डेसिमल से ऑक्टल में, तो ऑक्टल के बेस से भाग दे रहे हैं। 107 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 107 में किसका भाग देंगे? 8 का। शेषफल क्या बचेगा? जो भी बचेगा, लेकिन 8 नहीं बचेगा कभी। तो उस शेषफल को उल्टा लिखना है आपको, नीचे से ऊपर। ठीक है, थैंक यू।